ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 15 से 20। सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। यीशु मसीह आदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसियों ने और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा उनके साथ है तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद।
प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन में प्रभु हम सबों को विशेष रूप से बुलाता है। आज शुक्रवार है, विशेष रूप से प्रभु उसके नज़दीक बुलाता है। उसने हम सबों के लिए क्या किया, इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए और उस प्रभु में जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। सुसमाचार में हमने देखा फरीसी और शास्त्री दोनों के दोनों प्रभु के पास आके कहते हैं, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा करते हैं, लेकिन आपके शिष्य खाते पीते ऐसा क्यों नहीं करते। कहने का तात्पर्य है, शास्त्री फरीसी बाहरी रीति रिवाज, आडंबर, वो बात ये बात, धार्मिकता के नियमावली को लेकर चल रहे थे। प्रभु क्या उत्तर देता है? प्रभु ने क्या कहा? जब तक दूल्हा उनके साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों में उपवास करेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? प्रभु महत्व देता है, देखो धार्मिक क्रियाकलाप, नियमावली, वो बात ये बात सब ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी यह है उस ईश्वर से ताल्लुकात रखना, रिश्ता रखना, संबंध रखना, उससे जुड़ना। जो इंसान हकीकत में, वास्तविकता में उस ईश्वर के साथ अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से जुड़ा रहेगा, वो धार्मिक क्रियाकलापों को भी बहुत अच्छी तरह से करेगा। स्पष्ट है बात। इसलिए प्रभु महत्व देता है आंतरिक दशा। आंतरिक दशा हमारी कैसी है? बाहर से कोई कितना भी अच्छा कार्य करते हुए, दिखाते हुए शाबाशी हासिल कर सकता है। शास्त्री फरीसी वही क्या करते थे, घंटों भर प्रार्थना करना वो क्या करते थे, उपवास करना वो क्या करते थे, दशमांश देना क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों को करना नियमित रूप से करते थे, लेकिन उनका दिल ईश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। और यही बात प्रभु को अच्छी नहीं लगी। यानी उनके अंदर कपट था, उनके अंदर कपट था, बाहरी आडंबर था, ढोंग था। ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगी। इसलिए प्रभु उत्तर क्या देता है? अगर हम अपने दिल से उस ईश्वर के साथ जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं, शक्ति से जुड़े हैं, ईमानदारी से जुड़े हैं, सच्चाई से जुड़े हैं उस ईश्वर के साथ, जो कुछ भी कार्य हम करेंगे उसमें वास्तविकता आएगी, हकीकत दिखाई देगी, उसमें कोई ढोंग नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, कपट नहीं होगा। यही प्रभु हम सबों से चाहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जो हम सभी प्रभु के इन वचनों पर विचार करते हैं, तो हम अपने जीवन में नयापन लाने का प्रयास करें। नयापन, इसलिए आगे दो उदाहरण दिया गया है, एक कपड़े का उदाहरण, एक मशकों का उदाहरण। और इस उदाहरण को देते हुए प्रभु ने 7 बार शब्द इस्तेमाल किया, नया 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 नया। 7 बार प्रभु ने शब्द इस्तेमाल किया नया का। इसका मतलब क्या? प्रभु चाहता है नयापन हमारे जीवन में आए। शास्त्रीय फरीसी पुराना लेकर चल रहे थे, पुराने नियम ऐसा कहता है, नियम ऐसा है, कानून ऐसा है, कायदे ऐसे हैं, ऐसे करना चाहिए। प्रभु कुछ नया सिखाता है हमें, हर दिन कुछ नयापन, हर दिन कुछ नया। वही क्रिस्तीय जीवन है, हर दिन कुछ नया। इसलिए प्रभु ने 7 बार इस 2 उदाहरण के द्वारा 7 बार शब्द इस्तेमाल किया, नया का शब्द इस्तेमाल किया। और यहाँ पर मशकों का, पुराना मशकों का जिक्र किया। पुराने मशकें में नई अंगूरी नहीं डाली जाती, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? पुराने मशकें अखड़ जाती हैं, अखड़ जाती हैं। अखड़ वाले लोग प्रभु को पसंद नहीं है। कोमल स्वभाव के, मृदुल स्वभाव के, दिनहीन, विनम्र, विनीत लोग प्रभु को पसंद है, अखड़ वाले नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा ये मशकें यानी कि पुराने मशकें, अखड़ वाले लोग, पुराने मशकें कुछ नहीं हो सकता, टूट जाएंगे। वो जितना अकड़ते जाएंगे उतना टूटते जाएंगे। प्रभु में बढ़ने के लिए
हमारे अंदर अक्खड़ नहीं होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। वही बात पुराने कपड़ा और नए कपड़े के बाद तुलना बताई गई है। उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं, उसमें दाग पड़ जाते हैं, यानी कि पाप। झुर्रियां, दाग यानी कि पाप। फ्रेशनेस नहीं है उसमें। इसलिए प्रभु ने कहा नया 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 नया, समथिंग न्यू, नया, फ्रेश, पवित्र जीवन होना चाहिए। शुद्धता, मन की शुद्धता, दिल की शुद्धता, सोच विचार में शुद्धता, भावना में शुद्धता, कुछ नयापन प्रभु चाहता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए सृष्टि किया गया। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके द्वारा, दृश्य अदृश्य सब कुछ उसके लिए है, उसके द्वारा, उसके बगैर कुछ नहीं हुआ। इसके मान सम्मान में जो कुछ हम करें प्रभु के लिए करें, प्रभु की महिमा होनी चाहिए। चाहे वो मेरा अपमान, वो गीत गाते हैं ना, प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान, गीत तक ठीक है। जब अपमान होते हैं इंसान हर कोई खड़े हो जाता है, मेरा अपमान हुआ। हकीकत में आए प्रभु की महिमा देने के लिए हमें कहीं बार झुकना पड़ेगा और विनम्र विनीत बनना पड़ेगा, कहीं बार सुनना पड़ेगा। गलती नहीं की तब भी आरोप हमारे पर लग जाएंगे। नयापन हम लाएं। नयापन यीशु द्वारा मिलता है, यीशु द्वारा मिलता है। वो नयापन हम हर लाएं और इस प्रकार से हम प्रभु में बढ़ें, प्रभु के मनोभाव स्वभाव को धारण करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। फिर एक बार प्रभु आपने हम सबों से बातें की, आपके वचनों के द्वारा हमें समझाया है, जीवन जीने की कला को, तौर तरीका को सिखाया है, बताया, समझाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे अंदर भी कहीं बार अक्खड़पन होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है, दिखावा होता है, आडंबर होता है। हम भी सोचते हैं चलो 4 लोगों के सामने कुछ दिखावा करें। प्रभु क्षमा कर दे, माफ कर दे। बड़े विनम्रता के साथ, हकीकत में, वास्तविकता में आपके साथ जुड़े रहने के लिए, मन से, दिल से, आत्मा से जुड़े रहने के लिए हमें सिखाइए। आपकी दृष्टि में जो उचित है, नेक है, उन्हीं कार्यों का करते हुए आगे बढ़ने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी।